नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुभाष पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज डी। आज हम बात करेंगे भारत की भौगोलिक अवस्थिति। जो भारत की भौगोलिक अवस्थिति है, इसके उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर। ऐसा माना जाता है कि यह एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। जिस हिंदुस्तान के नाम पर ही इस महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा है। विश्व का कोई भी देश इतना प्राकृतिक रूप से सीमाबद्ध नहीं है जितना कि भारत है। भारत के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर है। इसके पूर्व में जो प्रायद्वीप भारत है वो बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। तो जो भारत की जो सीमाएं हैं, निकटवर्ती सीमाएं हैं, इस सीमा पर हमारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा इसको स्पर्श करती है। जो पाकिस्तान की सीमा है यह है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर को स्पर्श करती है। लेकिन जम्मू कश्मीर का कुछ भाग पाकिस्तान ने अवैधानिक रूप से अधिकार में लिया हुआ है और इस जम्मू कश्मीर को मसले को लेकर ही भारत और पाक संबंधों में हमेशा तनाव रहता है। अफगानिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर के कुछ भाग से पीओके से ही स्पर्श करती है। पाकिस्तान और भारत के बीच की जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है, तथा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डूरंड लाइन कहा जाता है। इसी के साथ चीन से हमारी सीमा मिलती है। जो चीन से हमारी सीमा है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके साथ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों से चीन से हमारी सीमा मिलती है। नेपाल की सीमा है उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम वाला भाग हो गया, इनसे हमारी नेपाल से सीमा मिलती है। और भूटान की जो सीमा है वो सिक्किम से मिलती है, असम से मिलती है, पश्चिमी बंगाल से मिलती है और आपके अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। तो चीन, जो नेपाल और भूटान है, ये दोनों देश ऐसे हैं जिनसे हमारे निकट मधुर संबंध है। फिर आपके पूर्वी भाग में म्यांमार फैला हुआ है। जो म्यांमार की सीमा आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से मिलती है। जबकि जो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से सीमा आपकी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे आपकी बांग्लादेश की सीमा होती है। अब भारत की जो अवस्थिति है, देखिए भारत का आपको स्क्रीन पर नक्शा दिखाई दे रहा होगा। इसमें भारत की भौगोलिक स्थिति दी हुई है, इसको ध्यान से देखिए। भारत की भौगोलिक अवस्थिति में अनेक कारक हैं, जिनमें एक है भारत की उपमहाद्वीपीय स्थिति। जो भारत की उपमहाद्वीपीय स्थिति है, तो दक्षिणी एशिया में 3 प्रायद्वीप है। इन तीनों प्रायद्वीपों में जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो सबसे बड़ा है। विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया के दक्षिणी मध्य भाग में स्थित भारत एक उपमहाद्वीप के रूप में विस्तृत है। विश्व में कदाचित प्रकृति द्वारा इतना स्पष्ट रूप से परिभाषित व सीमांकित क्षेत्र अन्य कोई नहीं है जितना कि भारत। इसलिए भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। यह उपमहाद्वीप उत्तर में विशाल हिमालय पर्वतीय श्रृंखला से लेकर पश्चिम में मरुस्थल और पूर्व में सघन वनों से आच्छादित पर्वत श्रेणियां व गहरी घाटियों तथा अन्यत्र विशाल जलराशि द्वारा सीमांकित है। वैसे भारतीय उपमहाद्वीप में कई प्राकृतिक व सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। सर्वोच्च पर्वत श्रेणियां, विशाल समतल मैदान, नवीन मोड़दार पर्वत व प्राचीन पठार तथा उष्ण मरुस्थल व सदाबहार वन, विश्व के सर्वाधिक आर्द्र अति शुष्क क्षेत्र, झूमिंग व विस्तृत यांत्रिक कृषि, हस्तकला की वस्तुएं, आधुनिकतम औद्योगिक उत्पाद, घोड़ा, खच्चर, बैलगाड़ी व आधुनिक आवागमन के साधन,
वन क्षेत्रीय आवास, महानगरीय संस्कृति, विभिन्न स्वदेशी विदेशी धर्मों का सह अस्तित्व तथा भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि कुछ भिन्नताएं हैं, लेकिन सभी व्यापक भिन्नताओं के बावजूद भारतीय उपमहाद्वीप प्राकृतिक व सांस्कृतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में बंधी हुई एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई है। इसलिए विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। पड़ोसी देशों के संदर्भ में भारत की अवस्थिति, देखो भारत की भौगोलिक अवस्थिति की बात करते हैं तो भारत की उपमहाद्वीप के संदर्भ में अवस्थिति कैसी है और पड़ोसी देशों के संदर्भ में भारत की अवस्थिति कैसी है। पड़ोसी देशों के संदर्भ में भारत की स्थिति भारत के महत्व को बढ़ाने में हिंद महासागर की उपयोगी भूमिका रही है। हिंद महासागर भारत सहित जो विश्व के अनेक क्षेत्र जिसमें पूर्व अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया, इनको एकता के सूत्र में बांधता है। पिछले 4000 वर्षों से भी अधिक समय से भारत के व्यापारिक व सांस्कृतिक संबंध पश्चिम में बेबीलोन, मिस्र आदि देशों से तथा पूर्व में व्यापार हिंद, चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों से रहे हैं। महासागरीय व्यापारिक मार्गों के विकास से काफ़ी पहले भारत के क्षेत्रीय संबंधों के विस्तार में स्थलीय मार्गों ने योगदान दिया। इन्हीं मार्गों से होकर हमारे देश में आक्रमणकारी आए और इन्हीं से होकर बौद्ध भिक्षु तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान तक अपना शांति संदेश लेकर गए। पश्चिमी, मध्य पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के मध्य संपर्क सूत्र वाले अवस्थिति के कारण भारत के लिए संभव हुआ है। विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत की अवस्थिति, पूर्वी गोलार्ध में हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की अवस्थिति ग्लोबीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवस्थिति के कारण ही भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों का संगम बन गया है। स्वेज मार्ग, अटलांटिक समुद्री मार्ग, आशा अंतरीप मार्ग, प्रशांत महासागरीय मार्ग भारत में आकर मिलते हैं, जिससे देश के आयात व निर्यात व्यापार में वृद्धि हुई है। पश्चिमी देशों से सुदूर पूर्व को जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग ही नहीं बल्कि वायु मार्ग भी भारत से होकर गुजरते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हवाई अड्डे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों का मिलन स्थल होने के कारण यहाँ वाणिज्यिक, व्यापारिक और संचार सुविधाओं का भी तीव्र गति से विकास हुआ है। भारत को अवस्थिति जन्य लाभ, तो भारत की जो भौगोलिक अवस्थिति विशिष्ट है और इसको कौन कौन से लाभ मिले हुए हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। भारत को अपने गौरवशाली अतीत, सम्मानपूर्ण वर्तमान और आशातीत भविष्य पर गर्व है। जो भारत का अतीत कैसा है, गौरवशाली रहा है, वर्तमान क्या है, सम्मानपूर्ण है और भविष्य क्या है, आशातीत है। भारत के गौरवपूर्ण इतिहास की आधारशिला इसकी भौगोलिक स्थिति ही है। भारत की भौगोलिक स्थिति पूर्वी गोलार्ध के मध्य में है, जिसका विशेष महत्व है। तो क्या क्या अवस्थितिजन्य लाभ है भारत को, उसकी बात हम करेंगे। भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित होने के कारण व्यापारिक मार्गों का संगम बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग जैसे स्वेज मार्ग, आसंतरीप मार्ग, अटलांटिक मार्ग एवं प्रशांत महासागर मार्ग भारत में आकर मिलते हैं, जिससे देश के आयात और निर्यात में वृद्धि हुई है। इसको दूसरा लाभ क्या मिला है, पश्चिमी देशों से सुदूर पूर्व को जाने वाले वायु मार्ग भी भारत से होकर गुजरते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हवाई अड्डे हैं। अतः यहाँ पर संचार और संपर्क की सुविधा उपलब्ध हुई है। तीसरा लाभ, भारत के उष्ण व शीतोष्ण दोनों ही कटिबंधों में स्थित होने का कारण यहाँ प्राय दोनों प्रकार की कृषि फसलें पैदा की जाती है। नेक्स्ट लाभ, भारत की स्थिति के कारण ही देश के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। नेक्स्ट, भारत के पड़ोसी देश जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश
श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि, और अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके देश अविकसित है। अतः भारत का निर्मित माल निकट के बाजारों में खप जाता है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है जो उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं से देश की रक्षा करता है तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून को रोककर देश में वर्षा होने में सहायक है। इन विशिष्ट स्थिति के कारण ही भारत का क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व बड़ा है। भारत की स्थिति का महत्व इस बात से और भी स्पष्ट हो जाता है कि इसके निकटवर्ती महासागर का नाम भी हिंद महासागर, इस देश के नाम पर ही हिंद महासागर पड़ा है। हिंद महासागर में भारत की विशिष्ट स्थिति इसे उपमहाद्वीप बनाती है। इस तरह से भारत को अनेक अवस्थिजन्य लाभ प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद।